हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो बच्चों, आज हम परसेंटेज का मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज आप मात्र 10 से 15 मिनट में परसेंटेज के वो लगभग टाइप और परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे। तो पहले बच्चों देखेंगे कि यहाँ पे देखेंगे, पहले कुछ समझते हैं। 2% दिया हुआ है, इसका मतलब या मान क्या होगा। बच्चों देखिए, परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100 देते हैं। तो 2% हटाने के लिए बट्टा में 100। अब इसको काटेंगे, 2 इकाई 2 और 2 से 50 और कटेगा। इसका मतलब होगा 1/50। तो इस प्रश्न का होगा 1/50 आंसर। अगला देखेंगे, आपसे पूछेंगे 3% का मान क्या होगा। तो 3% का मान होगा 3/100। चूंकि परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100, तो इसका मान होगा 3/100। अभी इसके बाद देखेंगे, पूछेंगे 10% का मान क्या होगा। तो 10 ऐसे ही रहेगा। परसेंटेज को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए बट्टा में 100। अब इसको देखिए, 10 इकाई 10 और 10 दाई 100। अब इसको काटे हैं तो 1 ऊपर आया, नीचे 10। पूछेंगे 5% का मान क्या होगा। 5% का मान क्या होगा। तो 5 अब परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछेगा परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 और परसेंटेज लगाने के लिए गुना में 100, तो यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100। अब काटेंगे 5 इकाई 5 और 5 से कटेगा 100 20 बार में, यानी कि ऊपर 1 और नीचे 20, 1/20। प्यारे बच्चों, आपसे हम पूछेंगे कि 4% का मान क्या होता है। तो 4 ऐसे ही लिखेंगे। यह परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100। अब इसको काटेंगे, 4 इकाई 4 और 4 से काटेंगे 25 चौका 100, यानी कि ऊपर 1 और नीचे 25। प्यारे बच्चों, अब इसी अनुसार से हम प्रश्न में कैसे इसको अप्लाई करते हैं तो देखेंगे। प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, तो प्यारे बच्चों इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 500 का 20% का मान क्या होगा। इस एग्जाम्पल को बढ़िया से समझिए। 500, प्यारे बच्चों जहां भी का मतलब आएगा, जहां भी का लिखा हुआ आएगा उसका मतलब आप सीधे लिखेंगे गुना। का मतलब गुना, चूंकि मैथ में का अर्थ गुना होता है। अब यहाँ देखिए, का जगह पे गुन्ने रख देंगे। अब 20% है 20। हम आपको अभी बताए हैं कि परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100, परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100 लिख देंगे। प्यारे बच्चों, 2 0 से 2 0 को काटेंगे। यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया। ऊपर में क्या बचा है, तो ऊपर को बचा है 5 और गुन्ने का 20। तो कितना, नीचे में कुछ भी नहीं बचा है। तो 20 गुन्ने 5 यानी कि 5 गुन्ने 20 100 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपसे एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, 500 का 20% का 10% क्या होगा। तो देखेंगे 500 का मतलब होता है गुना। मैथ में का अर्थ होता है गुना। जहां भी आप का देखेंगे वहां लगाएंगे गुना। तो गुना, अब 20% तो 20। अब परसेंटेज को हटाने के लिए क्या बताया है, बट्टा में 100। तो लिख देंगे बट्टा में 100। फिर का मतलब क्या होगा, गुना। अब 10% तो 10। अब परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100। अब प्यारे बच्चों, यहाँ 0 से 0 को काटेंगे। 2 0 से 2 0 को काट देंगे। यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ऊपर को क्या बचा है, ऊपर में बचा है 5 गुने 2, नीचे में कुछ भी नहीं बचा है। तो सीधे गुना कर देंगे, 5 दूनी 10। इसका आंसर हो जाएगा 10। प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इस प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% का मान 1200 है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। प्यारे दोस्त, हमको तो पता नहीं वो संख्या क्या है। तो संख्या मान लेते हैं हम x। माना कि वो संख्या, यह संख्या x था। तो उस संख्या का मतलब हो गया गुना, और 40% 40। अब परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना होगा, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100। अब यहाँ देखेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 का मान कितना दिया हुआ है, तो 1200। आप कहेंगे उसका मान कितना दिया हुआ है, 1200। प्यारे दोस्त, आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो है ना अर्थ यहाँ से टूट जा रहा है। यहाँ पर 1200 सीधे कहाँ से आ गया। ऐसी स्थिति में जहां भी देखे, या तो यदि आ जाए या वहां पर टूटता हुआ आए, तो इसका मतलब है कि सीधे उसको बराबर में रखना है। यानी कि किसी संख्या x का 40% 40, अब परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 बराबर 1200 दिया हुआ है, तो वो संख्या क्या है, x का मान निकाल देंगे, वही संख्या है। अब प्यारे दोस्त काटेंगे, यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब यहाँ से काटेंगे, इससे गुना कीजिए 4x, अब बराबर में 1200।
यहाँ देखिए यह 10 को उधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। यहाँ से x के मान निकालेंगे तो x बराबर 1200 गुने 10, इस 4 को इसके बट्टा में ला देंगे, इस 4 को इसके बट्टा में। देखिए प्यारे दोस्त, अगर इस 4 से हम x में गुना करेंगे तो फिर तो 4x ही हो जाएगा, इसलिए इसको हम बट्टा में ले आते हैं। अब इसको यहाँ से काटेंगे, 4 के 4, 4 के 12, यानी कि यहाँ पे ये 300 बार में कट जा रहा है। अब कितना से गुना करना है, 300 गुने 10, तो x का मान कितना हो जाएगा, 300 गुने 10 करेंगे यानी कि 3000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगले प्रश्न के देखेंगे। तो प्यारे बच्चों अब इस प्रश्न को देखिए, लिखा हुआ है 500 का 12% प्लस मतलब होता है जोड़ 380 का 20% का मान क्या होगा। अब प्यारे बच्चों इस प्रश्न को देखेंगे, 500 का मतलब बताया गुना 12%, यानी कि 12 परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टा में 100, यहाँ प्लस का मतलब जोड़, यहाँ पर देखिए जोड़, यहाँ पे जोड़ के साइन है, यह जोड़ है, जोड़। अब यहाँ देखेंगे जोड़ 380 से ही लिखेंगे, का मतलब गुना, अब 20% 20 अब बट्टे 100। प्यारे बच्चों अब इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो को काटेंगे, अब इसको गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60, अब प्लस का यहाँ पर देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे, गुना कर दीजिए, 38 गुने 2 तो कर दीजिए 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, कितना हो गया 76। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 0 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 6 और 7 में 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 136 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कैसा पूछा जाता है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्यारे बच्चों अब इस प्रश्न को देखेंगे, यह प्रश्न देखने में जितना ही छोटा है उतना ही खतरनाक है और यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, 30 55 का कितना प्रतिशत है। मेरे बच्चों जब भी आपको ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखे तो आप देखिए 30 अब 55 का, देखिए का है ना, इसे पीछे आइए, किससे का था 55 का, जिसके साथ का लगा रहेगा उसको नीचे में रखेंगे। देखिए यहाँ पर समझेंगे 30 55 का है ना, 55 का जो अंक रहेगा उसके बाद जिसके बाद का रहेगा उस वाले को हम नीचे में रखेंगे, तो 30 ऊपर रखेगा और 55 का कितना परसेंट है। अब हम बताए थे शुरू में, परसेंटेज लगाने के लिए गुना 100 और परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100, तो यहाँ पर कह रहा है कितना परसेंट, यानी कि परसेंटेज लगाना है तो यहाँ पर 100% है, गुने 100%। हम बोले थे परसेंटेज लगाने के लिए गुना में 100 और परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100, तो कितना परसेंट, 100% से गुना करेंगे। अब यहाँ से काटेंगे, 5 से इसको काटिए 11 बार में कटेगा, 5 से इसको काटिए 20 बार में कटेगा। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 यानी कि 600 और बट्टे 11 हो जाएगा इस प्रश्न के आंसर। यार बच्चों आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाता है 20 28 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यहाँ समझेंगे 20 28 का, देखिए 28 का यहाँ पर का के साथ 28 आया हुआ है ना, तो 20 को तो लिखेंगे ऊपर और इस 28 को नीचे रखेंगे। अब परसेंटेज कितना प्रतिशत है, परसेंटेज लगाने के लिए गुना में 100, यानी कि 100% से गुना कर देंगे। अब काटेंगे, 2 से काटेंगे ये 14 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे ये 10 बार में कटेगा, 2 से इसको 7 बार में काटेंगे, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में काटेंगे। अब गुना करेंगे 5 गुने 100 तो कितना हो जाएगा 500, अब बट्टा गया 7, ऐसे ही रह जाएगा। इस प्रश्न का आंसर यही हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कैसे पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों इस प्रश्न को देखेंगे, यह प्रश्न अपने आप में एक विस्फोट है, इस प्रश्न को समझना बहुत ही जरूरी है। इस प्रश्न को अगर आप चाहेंगे ऐसे ही करना तो ऐसे नहीं होगा, समझेंगे। देखिए यदि a b से 25% अधिक है तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न में आप लिखेंगे एक साइड से a और दूसरे साइड से लिखेंगे b। अब क्वेश्चन पढ़िए और समझिए इसको, कहता है a b से 25% कम है, b से 25% कम है। तो प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न में आप b को 100 मान लीजिए, b अगर 100 था, इसका 25% कम, इससे 25%, यानी कि 100 का 25% कितना होगा 25 होगा। कैसे, तो हम आपको अभी सिखाएं, 100 का 25% निकालेंगे तो 25, यहाँ परसेंट है, यही ना परसेंटेज हटाने के लिए बट्टा में 100 करेंगे तो क्या होगा 25 ही होगा। तो इसी प्रकार कहता है a जो है b से 25% कम है, अगर हम b को 100 मान लिए तो इससे 25% कम, यानी कि 25 कम इसका कितना हो जाएगा, ये 75 होगा। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। कह रहा है a b से 25% कम है,
तो प्यारे बच्चों हम b के जब अगर 100 मानेंगे तो इस 100 में से ये 25% 25 ही होगा, तो 25 कम कर देंगे तो यानी कि 75 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन कर रहा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम देखेंगे बी ए से एक्चुअल में कितने परसेंट अधिक है। तो एक अंक में कितने अधिक है, 25 अधिक है। किससे अधिक है, तो 75 से अधिक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर समझना है कितना अधिक है, तो 25 अधिक है। किससे अधिक है, तो 75 से अधिक है। तो 100 से कितना परसेंटेज, प्यारे बच्चों हम बताए थे परसेंटेज लगाने के लिए गुना में 100 या का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है ना प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत लगाना होगा, तो यहाँ 100% से गुना कर देंगे। प्यारे बच्चों अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ देखिए 25 से 25 अब 25 तिहाई 75। अब यहाँ पर देखिए कितना होगा, ऊपर में कितना बचा हुआ, 100 से 3 नहीं कटेगा तो बचेगा ऊपर 100 और नीचे का 3, यही हमारा परसेंट, इतने परसेंट हमारा अधिक होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जरूर जुड़ेंगे। और प्यारे बच्चों यह अगले क्लास में इसका पार्ट अगला लाएंगे, और आपसे एक भी क्वेश्चन और एक भी टाइप नहीं छूटेगा, और इसका लगभग 5 से 6 क्लास में हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पूरे चैप्टर को आपको करा दिया जाएगा।